Dear students of class 7, chapter number 2, I am going to start functions and manipulation in Excel using functions. फंक्शन का इस्तेमाल करना. वी नो हाउ टू इंटर फार्मूले, किस तरीके से फार्मूले को इंटर किया जाता है हमें जानते हैं. एंड डू कैलकुलेशन इन एक्सेल. एक्सेल में किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं बट टू गेट क्विक रिजल्ट, और जल्दी से रिजल्ट पाने के लिए. एंड हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इजीली. स्पेशल इनबिल्ट फंक्शंस और देयरिंग, मतलब कि अंदर बने हुए फंक्शंस कुछ हैं उसमें एक्सेल में. तो फंक्शंस आर द स्पेशल प्री रिटन फार्मूले. तो फंक्शन को हम कह सकते हैं पहले से लिखे हुए फार्मूले हैं. एंड इंस्ट्रक्शन दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज एज आर्गूमेंट्स, ये वैल्यू को आर्गूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं. रिटर्न द रिजल्ट वैल्यूज इन द सेल, और वैल्यू सेल को रिटर्न कर देते हैं. इन विच दे हैव बीन टाइप, जहाँ वो टाइप किए गए थे. इन एक्सेल यू विल फाइंड फंक्शंस फॉर एवरी पर्पज़, हर पर्पज़ के लिए आपको फंक्शन, वेदर इट इज़ मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, रिलेटेड टू डेट एंड टाइम. जस्ट पुट द आर्गूमेंट इनसाइड, और आप आर्गूमेंट अंदर डालिए द ब्रैकेट्स ऑफ द फंक्शन इन द प्रॉपर फॉर्मेट एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलेगा. लेट अस लर्न अबाउट फंक्शंस एंड आर्गूमेंट. और फंक्शन एंड आर्गूमेंट के बारे में हम सीखेंगे. आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. कॉन्स्टेंट्स, so these values can be used directly in the function. फंक्शन में इसका डायरेक्ट यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल SUM लिखा है तो कुछ 12, 50, 12, 45, 13 विल रिटर्न द वैल्यू. ये वैल्यू इस तरीके से इतनी आ जाएगी. सेल और रेंज, द सेल डिफरेंस और द रेंज ऑफ सेल कैन बी आल्सो स्पेसिफाइड एज द आर्गूमेंट. ये भी एक तरीके का आर्गूमेंट है. फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि ABSC 5 या तो एवरेज A1, A5 और दी करेक्ट फंक्शन, ये सही फंक्शन है. तो एंटरिंग द फंक्शन, फंक्शन को कैसे इंटर करते हैं, कैसे फीड करते हैं. ऑल फंक्शंस बिगिन विद, इस साइन से स्टार्ट होते हैं. तो लिखा कि पैरेंथेसिस और यूज टू ओपन एंड क्लोज फंक्शन लाइक सम, यानी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं ओपन और क्लोज करने के लिए. ऑल आर्गूमेंट्स और गिवन इनसाइड पैरेंथेसिस, सारे आर्गूमेंट पैरेंथेसिस में होते हैं. यू कैन सेपरेट द आर्गूमेंट विद अ कॉमा और यू कैन also give the cell range. For example, ये their example. Function categories, functions can be broadly classified in the following categories. जैसे text function है, mathematical function है, statistical function है, date and time function है, logical function है. Each function type is, हर प्रकार का जो function type है is used for different purposes as indicated by the name of the function. Let us understand और इनको समझें एक एक करके. लिखा text function. एक्सेल्स टेक्स्ट फंक्शन हेल्प यू टू मैनेज द टेक्स्ट डेटा. जो टेक्स्ट फंक्शन है ये टेक्स्ट डेटा मैनेज करने में मदद करते हैं इन योर स्प्रेडशीट्स. तो सिंटैक्स में क्या लिखा है, जैसे कॉनकैटेनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2. इसके पर्पस क्या है? ज्वाइंस मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन, बहुत सारी चीज़ों को एक में ज्वाइन कर देता है. लेन टेक्स्ट का मतलब रिटर्न्स नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, ये रिटर्न कर देता है बहुत सारी नंबर्स को इंक्लूडिंग पेसेस. लोअर टेक्स्ट का मतलब क्या है? रिटर्न्स टेक्स्ट इन लोअर केस, टेक्स्ट को लोअर केस में रिटर्न करता है. अपर टेक्स्ट रिटर्न्स टेक्स्ट इन अपर केस, और राइट टेक्स्ट रिटर्न्स एन कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. मिड मतलब टेक्स्ट स्टार्ट पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये इनका काम क्या है, पर्पस क्या है? रिटर्न्स दी मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर उसको रिटर्न करता है बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन. Mathematical functions. Excel's mathematical functions can be used to perform common mathematical operations such as addition, sum function, multiplication, product function, division and finding the square root. Syntax में जैसे लिखा sum number 1 number 2, पर्पस क्या है? returns the sum value of argument. Product number 1 number 2 returns the product of the value given as the argument. Mod नंबर 1 नंबर 2 रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, ये रिमाइंडर डिवाइड करता है आफ्टर डिवाइडिंग नंबर 1/2. स्क्वायर रूट नंबर ग्रेटर देन 0 रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, स्क्वायर रूट मिल जाता है. चेक पॉइंट कैसे करना है? मैचिंग करना है. स्टैटिस्टिकल फंक्शंस. एक्सेल A statistical function can be used to analyze the data in the spreadsheet. फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि द कैन बी यूज टू टेल यू, इनका इस्तेमाल हो सकता है आपको बताने में दी एवरेज वैल्यू ऑफ योर डेटा
फाइंडिंग द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू विद इन दी सेलेक्टेड डेटा। सिंटैक्स में जैसे एवरेज नंबर 1 नंबर 2 ये रिटर्न करता है द एवरेज ऑफ द नंबर, मैक्सिमम नंबर 1 एंड नंबर 2 का मतलब रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट, मिनिमम तो रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। लॉजिकल फंक्शन एक्सेल, लॉजिकल फंक्शन कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डिसीजन मेकिंग इनटू स्प्रेडशीट। In logical function you pass the condition as the argument and it will return the result as true or false according to the satisfaction of the criteria of the condition. Here we will learn about the IF function। तो यहाँ IF function के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। IF function में क्या आते हैं? लॉजिकल, टेस्ट, ट्रू, एक्शन, फॉल्स एक्शन। तो रिटर्न्स वन वैल्यू, एक वैल्यू को रिटर्न करता है इफ ए कंडीशन you specify evaluates to true and the another value if it evaluates to, एक को ये रिटर्न कर देता है, जैसे आपने दोनों बता दिया ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल टेक्स्ट इज एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू है एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेल्युएटेड टू, जिसको ट्रू या फॉल्स के रूप में हम पाते हैं। ट्रू एक्शन इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न इफ द लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू। ट्रू वैल्यू, ट्रू एक्शन वो होती है कि जो बिल्कुल सही रूप में आ जाती है बाहर। फॉल्स एक्शन इज वो वैल्यू होती है जो रिटर्न इफ द लॉजिकल टेक्स्ट इज फॉल्स। तो इस तरीके से उसके बाद होता है डेटा मैनिपुलेशन। देयर आर मैनी ऑप्शंस इन माय MS Excel विल हेल्प यू इन द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा एज रिक्वायर्ड। एग्जांपल के लिए बताया कि यू कैन यूज द गोल सीक ऑप्शन टू फाइंड अ वैल्यू टू मैनिपुलेट द रिजल्ट, और यू कैन फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड which match some specific criteria, or simply sort the data to arrange it into some other order using the goal seek। अब गोल सीक का कैसे यूज़ करते हैं? द गोल सीक ऑप्शन इज यूजफुल। ये यूजफुल होता है व्हेन यू वांट टू मैनिपुलेट द रिजल्ट, जब आप रिजल्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, विच यू हैव ऑब्टेन, जो आपको मिला है, बाय अप्लाइंग सम फार्मूला, जो किसी फार्मूले का इसके इस्तेमाल के द्वारा। फॉलो स्टेप्स गिवन टू यूज द गोल सीक। कैसे? पहले इसको लिखा है एक्ट टू यूज द गोल सीक। क्लिक करो, क्लिक ऑन द डेटा टैब, click on the what if analysis arrow wheel button from the drop down list, select the goal seek option। the goal seek dialog box opens। उसके बाद ये goal seek dialog box खुल जाता है। and the set cell text box specify the cell address, वहाँ cell address दे दिए where you have entered the formula to calculate the result, और the place the cursor in the set सेल टेक्स्ट बॉक्स, कर्सर वहाँ ले जाइए सेल सेट सेल टेक्स्ट बॉक्स में, एंड क्लिक ऑन द सेल व्हिच वैल्यू यू वांट टू फाइंड फिक्स, जिसकी वैल्यू आप फिक्स करना चाह रहे हैं, वेयर यू हैव एंटर द फॉर्मूला। इनटू द वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स एंटर द फाइनल वैल्यू व्हिच यू वांट टू ऑब्टेन। इन द बाय चेंजिंग सेल टेक्स्ट बॉक्स एंटर द सेल एड्रेस, बाय चेंजिंग द वैल्यू फॉर you want to obtain the required result from the cursor in by changing cell text box and click on that particular cell, क्लिक ऑन करो कि वो पर्टिकुलर सेल which value you want, जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं। दिस सेल एड्रेस विल बी ऑटोमेटिकली फिल, अपने आप फिल हो जाएगा इन दी बाय चेंजिंग सेल टेक्स्ट बॉक्स। तो क्लिक ऑन दी ओके बटन, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्लिक ऑन कर दीजिए। बड़ा लिखना तो सब एग्जाम्पल होंगे।